उत्तराखंड आज मना रहा राज्य का 25वां स्थापना दिवस। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही बलिदानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने भी वर्चुअली जुड़कर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा, उत्तराखंड विकास के रिकॉर्ड बना रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने बलिदान स्मारक पर बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। देवभूमि को आदर्श राज्य बनाने के लिए सब योगदान दें। बागेश्वर में विधायक और डीएम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य करने के लिए निर्देश। जनजीवन मिशन की देरी पर अभियंता को लगाई फटकार। मसूरी में मरीजों को फल बांटकर मनाया राज्य स्थापना दिवस। अस्पताल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर बांटे फल। अल्मोड़ा हादसे के बाद सादगी से बन रहा स्थापना दिवस। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने कहा, अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिली। लक्सर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर किया पथराव। रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पत्थरबाजी में ट्रेन की कोच का टूटा शीशा। आरोपी के खिलाफ रेलवे एक्ट में केस दर्ज। रामनगर में पुलिस ने फिर चलाया नशेड़ियों के खिलाफ एंटी रोमियो अभियान। 69 लोग की गिरफ्तारी और 6 वाहन किए सीज। पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से चलाया अभियान। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा, पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। मसूरी में 13 साल की नाबालिग के साथ 40 साल के व्यक्ति ने किया दुष्कर्म। नाबालिग को दी जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गैस गोदाम में काम करता है आरोपी। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र सिंह पहुंचे मसूरी। सड़क सुरक्षा और हेलमेट पहनने के लिए किया लोगों को जागरूक। 10 सालों में 22 राज्यों में 65,000 से ज्यादा हेलमेट बांटे। सड़क हादसे में दोस्त को खोने पर शुरू की मुहिम। लालकुआं में होटल में युवक ने किया सुसाइड। खून से लथपथ पड़ा मिला युवक। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल का निवासी मृतक। जांच में जुटी पुलिस। 2 दोस्तों के साथ उत्तराखंड घूमने आया था। दस नवंबर से शुरू होगा युवा महोत्सव। महोत्सव का विषय रहेगा विज्ञान प्रौद्योगिकी में नवाचार। सीएम धामी करेंगे युवा महोत्सव का उद्घाटन। साथ ही वॉलंटियर पोर्टल का उद्घाटन भी करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने दी जानकारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य में 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए कई विभागों को साथ लेकर एक समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू करने के लिए वैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए महिला नीति को यथाशीघ्र अधिसूचित किए जाने के साथ ही युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति भी बनाई जाएगी। इसी तरह राज्य सरकार आगामी राष्ट्रीय खेलों में जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कार के लिए नियत धनराशि के बराबर की धनराशि प्रदान करेगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए प्रतिवर्ष नवंबर माह में राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस आयोजित किया जाएगा। इसी तरह प्रतिवर्ष जनवरी माह में विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाएगा। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन की शुरुआत राज्य स्थापना दिवस शुभकामनाएं देने के साथ ही गत दिनों अल्मोड़ा जिले में हुई बस दुर्घटना में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की है।
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने अहम घोषणाएं की हैं। टीवी स्क्रीन पर हम ये घोषणाएं आप तक पहुंचा रही है। साल 2030 तक आबादी वाले गांव में पहुंचेंगी सड़क। सीएम धामी ने कहा है, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समग्र नीति बनेगी। युवाओं के विकास के लिए युवा नीति बनाई जाएगी। राज्य सरकार राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के लिए धनराशि देगी। नवंबर में प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस आयोजन किया जाएगा और जनवरी में विदेशी प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस होगा। सड़कों की सही गुणवत्ता के उद्देश्य से प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं के प्रसव में मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता भी दी जाएगी। तो जनवरी में विदेशी प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी दिवस होगा। सड़कों की सही गुणवत्ता के उद्देश्य से प्रक्रिया बनाई जाएगी। तो राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी की अहम घोषणाएं। महिलाओं के प्रसव में मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन योजना। साल 2030 तक आबादी वाले गांव में सड़क पहुंचेगी। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भी समग्र नीति बनेगी और युवाओं के विकास के लिए युवा नीति बनाई जाएगी। राज्य स्तर राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के लिए धनराशि देगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं निम्न घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों को साथ लेकर समग्र नीति बनाई जाएगी। राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य हेतु बैरियर ब्रिज स्थापित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु महिला नीति यथाशीघ्र अधिसूचित की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा। पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस रैतिक परेड को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज से उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आज हमें उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग है कि देश भी 25 वर्षों के लिए अमृत काल में है। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड के संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। यह दशक उत्तराखंड का दशक बाबा केदार के चरणों में बैठकर किए गए इस विश्वास को उत्तराखंड ने सही साबित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के युग में उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। आगे कहा कि उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसे वो सही मायने में सेकुलर सिविल कोड मानते हैं। आज पूरा देश यूसीसी पर चर्चा करते हुए इसकी जरूरत महसूस कर रहा है। उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेशवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों से 9 आग्रह किए हैं। 9 अंक को शक्ति का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री ने 9 आग्रह किए। ये आग्रह 5 उत्तराखंड वासियों से और 4 उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने 9 आग्रह क्या किए, चलिए हम आपको बताते हैं। तो बोली भाषा का संरक्षण, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी सहित सभी बोलियां बेहद समृद्ध हैं। इनका संरक्षण बेहद जरूरी है, इसलिए उत्तराखंड के लोग आने वाली पीढ़ियों को अपनी बोली भाषा जरूर सिखाएं। और एक पेड़ मां के नाम, यानी कि पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड के लोग प्रकृति और पर्यावरण के प्रेमी होते हैं। उत्तराखंड तो गौरा देवी की भूमि है। यहाँ हर महिला मां नंदा का रूप है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। स्वच्छ जल, यानी कि उत्तराखंड में नालों धारों की पूजा के लिए किए जाने की परंपरा है, इसलिए आप सभी अपने नालों धारों को संरक्षित करते हुए पानी की स्वच्छता के सभी अभियानों को गति देने का प्रयास करें।
गांव से जुड़ाव, यानी कि उत्तराखंड के लोग अपने गांव में आना जाना बनाते हुए जड़ों से जुड़ रहे हैं। खासकर रिटायरमेंट के बाद गांव में समय जरूर बिताएं, इससे गांव के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। 5वां, तिवारी वाले घरों को संवारें, यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड के लोग अपने गांव में पुराने तिवारी वाले घरों को बचाने और संरक्षित करने के लिए भी आगे आए। पुराने घरों को होम स्टे में बदलकर आय का साधन बना सकते हैं। पर्यटकों से क्या अपील की है, चलिए अभी वो भी हम आपको बताते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें। पर्यटक के रूप में आप जब भी हिमालय की गोद में जाएं, स्वच्छता को सबसे ऊपर रखें। इस सोच के साथ जाएं कि पहाड़ में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। वोकल फॉर लोकल, यानी कि पहाड़ों में घूमने फिरने के दौरान वोकल फॉर लोकल याद रखें। अपनी यात्रा का कम से कम 5% खर्च स्थानीय उत्पादों को खरीदने में करें। यातायात के नियम अपनाएं। आप जब भी पहाड़ों पर जाएं, वहां के ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सावधान रहें, हर किसी का जीवन अमूल्य है। तीर्थों की मर्यादा का पालन करें। धार्मिक स्थलों पर स्थानीय रीति रिवाजों और नियम कायदों का पालन करते हुए वहां की मर्यादा का ध्यान रखें। इस बारे में उत्तराखंड के लोगों की मदद आप ले सकते हैं। इसी के चलते उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। पीएम, तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। ये बोलियां उत्तराखंड की पहचान को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। देवभूमि के लोग प्रकृति और पर्यावरण के कितने बड़े प्रेमी होती है, ये पूरा देश जानता है। उत्तराखंड तो गौरा देवी की भूमि है और यहां हर महिला मां नंदा का रूप है। बहुत आवश्यक है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। इसलिए मेरा दूसरा आग्रह है, एक पेड़ मां के नाम। हर किसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आजकल आप देख रहे हैं देश भर में ये अभियान तेज गति से चल रहा है। उत्तराखंड भी इस दिशा में जितनी तेजी से काम करेगा, उतना ही हम क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ पाएंगे। उत्तराखंड में तो नौलों धारों की पूजा की परंपरा है। आप सभी नदी नौलों का संरक्षण करें। पानी की स्वच्छता को बढ़ाने वाले अभियानों को गति दें। ये मेरा आपसे तीसरा आग्रह है। मेरा चौथा आग्रह है, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। अपने गांव लगातार जाएं और रिटायरमेंट के बाद तो जरूर अपने गांवों में जाएं। वहां से संबंध मजबूत रखें। उत्तराखंड के लोगों से मेरा 5वां आग्रह है, अपने गांव के पुराने घरों, जिन्हें आप तिवरी वाले घर कहते हैं, उन्हें भी बचाएं। इन घरों को भूले नहीं। इन्हें आप होम स्टे बनाकर अपनी आय बढ़ाने का साधन बना सकते हैं। साथियों, उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या हर साल बढ़ रही है और देश के कोने कोने से आते हैं, विदेशों से आते हैं। मैं आज सभी पर्यटकों से भी 4 आग्रह करूंगा। पहला आग्रह है, जब भी आप हिमालय की गोद में पहाड़ों पर घूमने जाएं, वो सर्वोपरि रखें। इस प्रण के साथ कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा आग्रह है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वहां भी याद रखें।
आपकी यात्रा का जो खर्च होता है उसमें से कम 5% स्थानीय लोगों के द्वारा उत्पादित किए गए प्रोडक्ट खरीदने में खर्च करें। तीसरा आग्रह है, पहाड़ पर जाएं तो वहां के ट्रैफिक नियमों का जरूर ध्यान रखें, सावधान रहें। हर किसी का जीवन अमूल्य है। मेरा चौथा आग्रह है, धार्मिक स्थलों के रीति रिवाजों, वहां के नियम कायदों के बारे में यात्रा से पहले जरूर पता कर ले, वहां की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। इसमें आपको उत्तराखंड के लोगों से बहुत मदद मिल सकती है। राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव सम्मान देहरादून की पुलिस लाइन में समारोह का आयोजन किया गया है। स्थापना दिवस पर कई हस्तियों को गौरव सम्मान दिया गया। हेमंत पांडे, लोक गायक प्रीतम भरतवाण को सम्मान दिया गया है। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और आज 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड राज्य ने 25वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। राज्य स्थापना दिवस पर कई चर्चित हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। उत्तराखंड के बॉलीवुड कलाकार हेमंत पांडे और उत्तराखंड के लोक गायक प्रीतम भरतवाण को भी सम्मानित किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। वहीं हेमंत पांडे ने कहा कि सबसे पहले हम उन लोगों को प्रणाम करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में अपनी प्राणों की आहुति दी। यह सम्मान उन सभी को समर्पित है। साथ ही हेमंत पांडे ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद किया जिन्होंने हमें उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया है। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। उत्तराखंड के लोक गायक प्रीतम भरतवाण ने कहा कि आज सभी उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे राज्य की स्थापना हुई थी। पूरा प्रदेश तरक्की करे और खुशहाल रहे। साथ ही प्रीतम भरतवाण ने राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड लोकगीत की कुछ पंक्तियां भी गाई हैं। हम सबसे पहले तो उन सब लोगों को प्रणाम करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने राज्य बनाने का सपना के चक्कर में पूरी जान गंवा दी। उनको समर्पित है ये सम्मान। और उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टीम का धन्यवाद कि हमें भी इस लायक समझा कि हम उत्तराखंड गौरव सम्मान को पा सकें। तो आज तो खुशी का दिन ये है कि बाहर आपको सम्मान जो मिलता है वो एक अलग होता है। आज आपको आपके घर में आपकी सरकार से सम्मान मिल रहा है, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। मैं खुद बहुत इससे गौरवान्वित हूँ और तमाम सरकार की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने चुन चुन के सबको सम्मान दिया है, एक एक योग्य व्यक्ति को सम्मान दिया है। उनके निर्णय का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सभी उत्तराखंड के निवासियों को, भाई बहनों को उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत मंगलमय हो। आज हमारो राज्य को दिन छ और आज का दिन हमारा राज्य की स्थापना हुए थे। पूरा प्रदेश खुशहाल रहो और तरक्की करो। सबका घर माँ भगवती जगदम्बा भगवान बद्री विशाल की कृपा बनी रहो और उत्तराखंड देश को सर्वोच्च राज्य बनो। नारायणी जल दुर्गा भवनी त्रिलोक तारिणी माँ जगदम्बा भवनी। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। नई टेहरी उत्तराखंड ने अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश किया है, जिसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के टेहरी जनपद के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारी बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया है। उत्तराखंड आंदोलनकारी को माल्यार्पण कर शॉल भेंट कर सम्मान दिया। इसके साथ ही 4 दिन पहले अल्मोड़ा में हुई बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति 2 मिनट का मौन रख उन्हें भी श्रद्धांजलि दी।
दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि हमारे जो आंदोलनकारी बलिदानी हुए हैं, मैं उनको नमन कर रहा हूं और बहुत सारे जो जीवित आंदोलनकारी हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही कहा कि 24 वर्ष में इस उत्तराखंड में बहुत से कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे से राज्य में बिजली, पानी, सड़क मार्ग से रेल मार्ग तक कई विकास कार्य हुए। मंत्री ने कहा कि जो हमारा आगामी विधानसभा सत्र होगा, जिसको हम बजट के रूप में देखते हैं, उसमें सख्त भू कानून लाने का प्रयास करेंगे। स्थापना की मैं बहुत बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूं और निश्चित रूप से जो हमारे अमर शहीद हैं उनको नमन कर रहा हूं, उनको प्रणाम कर रहा हूं और मेरे बहुत से आंदोलनकारी हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, जीवित हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। अनेकों काम इस 24 वर्ष के अंदर हुए हैं। मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं ये कह सकता हूं कि जो विकास गाथा या जो जीवन यात्रा 24 साल की हमारी उत्तराखंड की है, एक छोटा सा राज्य होने के बाद अनेकों गाथाएं इसने गढ़ी है। अनेकों विकास कार्य हुए हैं, सड़क से लेके बिजली, पानी और हमारे चाहे रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, अनेकों मैंने कहा ना कि गाथाएं हमने गढ़ी हैं। जहाँ तक भू कानून की बात हम लोग कर रहे हैं, हमने अनेकों मंचों पे कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और निश्चित रूप से आगामी जो हमारा विधानसभा सत्र होगा, जिसे हम बजट सत्र के रूप में देखते हैं, उसमें एक सख्त भू कानून इस उत्तराखंड के लिए लाने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हमारे इस उत्तराखंड में 71% वन है, 29% शेष पे अनेकों गतिविधियां होनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरिद्वार के भूपतवाला स्थित बाबा मोहनदास आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने संत की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हवन यज्ञ में आहुति दी। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए थे और आश्रम परिसर को भव्य रूप से सजाया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने संत समाज के प्रमुखों से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री सैनी ने इस मौके पर बटेंगे तो कटेंगे बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए देश की अखंडता और के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत 1947 में बटा था और बांग्लादेश के निर्माण के समय भी विभाजन का सामना करना पड़ा था। आज की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे, एकजुट होकर काम करे और देश को आगे बढ़ाए। मुख्यमंत्री के इस बयान को राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री के आगमन से संत समाज में विशेष उत्साह देखा गया। इस मुलाकात को धार्मिक आस्था और संत समाज के प्रति मुख्यमंत्री के गहरे जुड़ाव के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। संत समाज ने भी मुख्यमंत्री के आगमन का स्वागत किया और उन्हें धार्मिक आयोजनों के महत्व के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री सैनी का यह दौरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के प्रति उनके संकल्प को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से आध्यात्मिक मूल्यों की याद ताजा होती है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझने का अवसर मिलता है। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस हरि की भूमि हरिद्वार पर आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। स्वामी मोहनदास जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज मुझे यहाँ आश्रम में आने का सौभाग्य मिला है। मैं सभी को स्वामी मोहनदास जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और लगातार जिस प्रकार से यहाँ के हमारे प्रिय मित्र और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास को लेकर के डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरिद्वार वन प्रभाग ने अवैध रूप से खैर के पेड़ काटने वाले तस्करों के एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। वन विभाग को बीते कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पथरी रेंज सहित कई क्षेत्रों में खैर के हरे भरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया। देर रात सूचना पर वन विभाग की टीम ने पथरी रेंज में दबिश दी, जहां तस्कर खैर के पेड़ काटते हुए पाए गए। मौके पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहुंच
पहुंचकर 4 वन तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से खैर की लकड़ियों के 32 नग बरामद किए गए हैं। साथ ही पेड़ काटने के औजार भी जब्त किए गए। डीएफओ वैभव सिंह ने बताया है कि यह गिरोह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ा है और पूर्व में लक्सर और खानपुर रेंज में भी बेशकीमतों खैर के पेड़ों की कटाई में संलिप्त रहा है। गिरोह में कई अन्य आरोपियों के शामिल होने की संभावना है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। डीएफओ ने अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है। वन विभाग ने तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। कल रात लगभग 3:15 बजे हमारी हरिद्वार रेंज की जो टीम थी उसको सूचना मिली मुखबिर के माध्यम से कि कुछ लोग जो हैं वो पथरी, हमारा जो आरक्षित वन क्षेत्र है उसमें पेड़ कटान के उद्देश्य से जो है जंगल में प्रवेश करे हैं। तो उन लोगों की जो है पहचान के लिए टीम को जो है तैनात किया गया और 4 लोगों को कल जो है हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन 4 लोगों में से जो 2 अभियुक्त हैं वो यूपी मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और 2 हरिद्वार के निवासी हैं। इसके साथ साथ 32 नग खैर के जो गिल्टे हैं उसको खबर पहाड़ों की रानी मसूरी से है, जहां हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर राघवेंद्र सिंह पहुंचे थे। यहां पर उनको लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों और 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने को लेकर जागरूक किया। उन्होंने मसूरी के गांधी चौक पर बिना हेलमेट चला रहे 2 पहिया वाहन चालकों को रोका और उनको हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया। इसके साथ ही कई लोगों को हेलमेट भी दिया। बता दें कि राघवेंद्र सिंह ने एक सड़क हादसे में अपने दोस्त कृष्ण कुमार को खो दिया था। दोस्त की मौत का उनके दिलो दिमाग में इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने सड़क सुरक्षा की मुहिम चलाने के लिए अपने घर तक को बेच दिया। पिछले 10 सालों से देश के 22 राज्यों में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने वाले राघवेंद्र कुमार इन दिनों अपने मिशन के लिए मसूरी पहुंचे हैं। राघवेंद्र कुमार ने कहा है कि 2014 में नोएडा में उनके करीबी मित्र बिना हेलमेट के सड़क पर बाइक चला रहे थे, तभी दुर्घटना का शिकार हो गए। इस हादसे में उनके दोस्त के सिर पर गहरी चोट लगने से मौत हो गई। इस घटना के बाद राघवेंद्र ने तय किया कि अब वह सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि किसी और की इस तरह सड़क हादसे में मौत न हो। इस अभियान को उन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने 4 साल के बच्चे को हेलमेट पहनने का कानून पास कराया, लेकिन माता पिता 2 पहिया में ले जाते समय बच्चों को हेलमेट नहीं पहना रहे हैं। इंडिया के नाम से चर्चित हूँ और आज मसूरी के अंदर सड़क सुरक्षा जागरूकता कैंपेन कर रहा हूँ। सड़क दुर्घटना एक सिर्फ मौत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक अदृश्य युग है और आज भारत के 1.4 बिलियन जो नागरिक हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आज भारत की सड़कों पर 1 घंटे में 20 लोगों की मौत हो रही है। उनमें से 8 लोग वो होते हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं और यहाँ पर लोग प्रकृति को जिस तरीके से देखने के लिए आते हैं, टूरिस्ट बहुत जाते हैं और पुलिस के पास वैसे ही बहुत सारे ट्रैफिक लोड रहते हैं, लेकिन पब्लिक ये है कि घर से निकलते हुए खुशियां लेकर के निकलती है, लेकिन सड़कों पर हादसा होने के बाद वो कहीं ना कहीं दुख में बदल जा रहा है। जो कि ऐसा बात करें कि आज 1,70,000 जो मौत होती है उनसे 50,000 वो लोग मरते हैं जो। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।